फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फॉरेक्स मार्केट में जो भी ट्रेडिंग सेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन के वीडियो में इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हुए मैंने ये बताया था कि ये 5 दिनों तक 24 घंटे चलने वाली मार्केट होती है। ठीक है, तो ये 24 घंटे जो चलती है तो डिफरेंट डिफरेंट सेशन में चलती है। एंड ये ट्रेडिंग सेशन क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन से ट्रेडिंग सेशन ओवरलैप होते हैं, कौन से ट्रेडिंग सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं टू अर्न दी प्रॉफिट एंड टू गेट दी वॉलेटिलिटी एंड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, एंड टाइम एडवांटेज की भी बात करेंगे। इंडियन ओरिजिन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो इसी के साथ ही आप एंड तक बने रहिए सो दैट बहुत ही बारीकी से मैं समझाने वाला हूँ और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो इसीलिए एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो जैसे कि 24 घंटे कोई भी मार्केट कंटिन्यू चालू नहीं रह सकती है। तो डेफिनेटली ये अलग अलग, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चल रही है मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है, वर्ल्ड वाइड होती है। तो वर्ल्ड वाइड चल रही है, पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड की कंट्री इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो पहला सेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है सिडनी सेशन। सेकेंड सेशन की बात की जाए तो टोक्यो टोक्यो सेशन, सिडनी सेशन को फॉलो करते हुए टोक्यो सेशन सेकेंड सेशन चालू होती है। इसके साथ ही लंदन सेशन चालू होता है जिसमें यूरोपियन मार्केट एक्टिव होते हैं एंड ट्रेडिंग चालू होती है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क सेशन लास्ट सेशन जो होती है, न्यूयॉर्क सेशन जो रात को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 2:30 AM को क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये टाइमिंग वगैरह एंड इंपॉर्टेंट जो पेयर्स हैं वो सारी चीज़ें, करेंसी पेयर्स जो है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट सेशन की बात की जाए तो सिडनी सेशन जो जीएमटी टाइम मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से 10 PM को स्टार्ट होती है, 7 AM को खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब मार्केट ओपन होती है 10 PM को जीएमटी टाइम के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको इंडियन टाइमिंग के हिसाब से देखना है तो जो भी टाइमिंग है उसमें आप 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए। ठीक है, 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट टाइमिंग मिल जाएगी। मतलब मैं क्या करना करना चाहता हूँ, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जो भी टाइमिंग आपको अवेलेबल है, ठीक है, ये 5:5 मीन्स 5.5 घंटे ऐड करना था और टाइमिंग के हिसाब से 5 hours 30 minutes आप ऐड करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 घंटे, अगर 5.5 घंटे मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3:30 AM हो जाएगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। ओके, ये पीएम चेंज हो जाएगा, 12 के आगे जा रहा है तो पीएम चेंज हो जाएगा, तो ये 3:30 AM हो जाएगा। एंड ये जो हो जाएगा 12:30 PM हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया कि अगर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से देखना है तो जीएमटी टाइमिंग में 5.5 घंटे आपको ऐड करने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि कौन से सारे मेजर करेंसी हैं जो सिडनी सेशन में ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करते हैं, वॉलेटिलिटी हमें देते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो मेजर करेंसी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर एंड जापानीज येन, ये 3 करेंसी मेजरली ट्रेड किए जाते हैं सिडनी सेशन में। ठीक है, मतलब इंडियन टाइमिंग के हिसाब से सुबह 3:30 बजे से लेके दोपहर 12:30 बजे तक। ठीक है, दोपहर 12:30 बजे तक ये 3 करेंसी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, 3:30 AM से लेके 12:30 PM तक इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, जिसे आईएसटी भी या आईएसटी टाइमिंग भी आप देख सकते हो। तो इस टाइम जोन में आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। जो भी आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन से रिलेटेड जो भी क्रॉस पेयर होंगे या मेजर पेयर्स होंगे, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन कौन से होते हैं और उसमें किस तरह से टाइमिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेशन की बात की जाए तो टोक्यो सेशन है जो 11 बजे। ठीक है,
11 PM को स्टार्ट होती है। 11 PM को स्टार्ट होती है, इसमें 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए तो आपका 4:30 AM हो जाता है। ठीक है, 4:30 AM को स्टार्ट होती है, 8 AM को क्लोज होती है GMT के हिसाब से। इसमें भी 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए तो ये होता है आपका 1:30 PM को बंद होता है मार्केट इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से 5.5 घंटे ऐड करके आप याद रहे कि ये GMT में रहे, तभी आप 5.5 घंटे ऐड कर सकते हैं। ये एक कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखिए कि ये 4:30 बजे सुबह स्टार्ट होती है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, एंड 1:30 बजे दोपहर को बंद हो जाती है टोक्यो सेशन, जिसमें मेजर ट्रेडेड करेंसी पेयर जो होते हैं, जापानीज येन होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर होती है। तो इन सारे करेंसी पेयर्स में आप अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही लंदन सेशन स्टार्ट होता है टोक्यो सेशन के बाद, जो चालू होता है 7 AM से 4 PM GMT तक। ठीक है, मतलब 5.5 घंटे ऐड कर दो। ठीक है, 5.5 घंटे ऐड कर दिया आपने तो क्या हो गया, ये 12:30 बजे दोपहर में इंडियन टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट होती है लंदन सेशन। और कब तक चल रही है, 5.5 घंटे ऐड कर दो, 9:30 बजे तक, रात 9:30 बजे तक इंडियन टाइमिंग के हिसाब से चलते रहती है। ठीक है, 12:30 बजे स्टार्ट हो रही है दोपहर में, और रात को 9:30 बजे तक चलते जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर करेंसी जो ट्रेड किए जाते हैं वो होते हैं यूरोपियन का यूरोस, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, एंड US डॉलर। तो ये तीन मेजर पेयर्स जो हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्रॉस पेयर्स हो या फिर मेजर करेंसी पेयर्स हो, मोस्टली मेजर करेंसी पेयर्स ही आप प्रेफर कीजिए लंदन सेशन में ट्रेड करने के। ठीक है, तो इस तरह से आप लंदन सेशन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन मेजर करेंसी पेयर्स के बेसिस पे। इसके साथ ही लंदन सेशन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट जो सेशन ओपन होती है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन, एंड ये स्टार्ट होती है 12 PM से 9 PM तक GMT। ठीक है, 12 PM से 9 PM तक चलते रहती है। 12 PM में 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए तो आपको 5:30 PM इंडियन टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क सेशन, एंड खत्म कब होगी, इसमें 9 PM में 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए तो 2:30 AM को ये क्लोज हो जाती है एज पर इंडियन टाइमिंग। ठीक है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 5:30 बजे शाम को स्टार्ट होगी और सुबह 2:30 बजे बंद हो जाएगी न्यूयॉर्क सेशन। इसमें मेजर करेंसी जो है जो ट्रेड किए जाते हैं वो होते हैं US डॉलर, यूरो USD, ठीक है, नॉट यूरो USD, यूरोपियन यूरोज, एंड ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो इस तरह के इनके मेजर करेंसी पेयर्स जो भी है, यूरो USD, GBP USD, तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन सारी चीजों में। इसके साथ ही आप गोल्ड करेंसीज में मेटल के जो भी करेंसी पेयर्स होते हैं, लाइक जाउज USD है, ठीक है, XAU USD, इस तरह के ट्रेडिंग करेंसी पेयर्स दिखाई देंगे। बिटकॉइन में भी आपको करेंसी पेयर दिखाई देते हैं BTC USD में। ठीक है, एंड अभी क्रिप्टो करेंसी के साथ भी इसके करेंसी पेयर्स आने लगे हैं, लाइक ईथर के साथ भी आपको दिखाई देंगे, क्रूड ऑयल के साथ भी दिखाई देंगे, एंड US डॉलर इंडेक्स जो होता है US 30, तो वो सारी चीजों के साथ भी आपको करेंसी पेयर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग सेशन में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से मेजर करेंसी जो ट्रेड किए जाते हैं उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे कि समर सेशन एंड विंटर सेशन जो होता है, विंटर सेशन, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस होता है। तो वो टाइमिंग का डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इसमें EDT में आपको फोकस नहीं करना है, इसको इग्नोर कीजिए। ये स्टेप पे भी आपको फोकस नहीं करना है, इसको भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि टाइमिंग का जो है बहुत ही कंफ्यूजन होने लगता है। आप GMT पे फोकस कीजिए, एंड इसमें 5.5 घंटे ऐड कीजिए तो आपको इंडियन टाइमिंग भी मिल जाएगा। तो सिडनी सेशन जो स्टार्ट होती है, ओपन एंड क्लोज दी हुई है, तो ओपन होती है 10 PM को, एंड क्लोज होती है 7 AM को। ये समर की बात कर रहा हूँ। समर मीन्स क्या होगा, आपका अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो टाइमिंग होता है वो आपका समर में जाता है। विंटर जो होगा ऑनवर्ड्स, मतलब नवंबर, आप बोलो नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइमिंग होगा वो आपका होगा विंटर का टाइमिंग।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सिडनी सेशन ओपन हो रही है, समर सेशन, समर में कब चालू होती है ये? 10 PM को, और 7 AM को क्लोज हो जाती है। सिमिलरली विंटर में 9 बजे चालू हो रही है और 6 बजे बंद हो जा रही है, मतलब 1 घंटा पहले ही चालू हो रही है, 1 घंटा पहले ही बंद हो जा रही है। ठीक है। टोक्यो सेशन की बात की जाए, टोक्यो सेशन की बात की जाए तो ये समर में भी सेम टाइमिंग पे ओपन होती है, 11 PM को ओपन होती है और 8 AM को बंद हो जाती है। विंटर में भी सेम काम करती है, 11 PM को स्टार्ट हो रही है एंड 8 AM को बंद हो जा रही है। ठीक है। लंदन लंदन सेशन की बात की जाए तो समर में ये 7 AM को स्टार्ट होती है एंड 4 PM को बंद हो जाती है, एंड विंटर में वही 1 घंटा लेट ओपन होती है। ठीक है। 8 AM को स्टार्ट हो रही है और 5 PM को बंद हो जा रही है। न्यूयॉर्क स्टेशन की बात की जाए तो ये 12 बजे 12 PM को स्टार्ट हो रही है। ठीक है। 9 PM को बंद हो जा रही है, बट विंटर में 1 घंटा थोड़ा बढ़ जाता है इसका टाइमिंग, ये 1 PM को स्टार्ट होती है एंड 10 PM को खत्म होती है। तो इस तरह से ये मार्केट वर्क करती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, समर विंटर भी। एंड समर का जो टाइमिंग होता है वो भी आपने देखा, समर मंथ जो होते हैं एंड विंटर मंथ होते हैं वो भी सारे आपने देख लिए। इसके साथ ही आगे बढ़े तो आपको ट्रेडिंग सेशन देखने मिलेंगे, जिसमें इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपके सामने हर एक कंट्री का आपको दिखाई देगा। न्यूजीलैंड का 3:32 10:15 AM आपको दिखाई देगा। ये सारे इंडियन टाइमिंग्स हैं। ठीक है। अ, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सारे इंडियन टाइमिंग है, और ये देख सकते हैं आप IST में टाइमिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक ओवरलैपिंग का जो एडवांटेज होता है वो एडवांटेज मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब भी ये सारे कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मेजर आप देखो यूके एंड यूएसए का जो ओवरलैपिंग होता है, ये ओवरलैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेजर यूरोपियन कंट्रीज एंड मेजर यूएस कंट्रीज, जो कि काफी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ठीक है, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं ट्रेडिंग के लिए। and काफी ज्यादा वॉलाटाइल वॉलाटाइल मार्केट दिखाई देता है। 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे का टाइमिंग जो होता है ये काफी ज्यादा वॉलाटाइल होता है। इसमें काफी हद तक मार्केट मूवमेंट देखने मिलते हैं जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है मार्केट में, जब भी डिस्क्लोज होती है। ठीक है। तो 5:30 से 7:30 के बीच में जो ट्रेडिंग सेशन होता है काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, काफी ज्यादा वॉल्यूम मिलता है, एंड जिसके बेसिस पे ट्रेडर्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट काफी अच्छा मुनाफा बना पाते हैं। ठीक है। तो ओवरलैपिंग एक एडवांटेज मिलता है आपको फॉरेक्स मार्केट में ओवरलैपिंग का। तो ओवरलैपिंग यही होती है यूके सेशन या फिर लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन का जो ओवरलैपिंग होता है ये काफी ज्यादा वोलाटाइल एंड काफी ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है, जिसके बेसिस पे इवेंट बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो उसमें, और काफी अच्छा, लाइक CPI डेटा हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, एंड यू कैन से कि कोई मॉनेटरी बजट पॉलिसी आ रही है उसके बेसिस पे भी, या फिर सेंट्रल बैंक कुछ अनाउंसमेंट कर रही है उसके बेसिस पे आप इस सेशन में 5:30 बजे शाम से लेकर 7:30 बजे शाम तक 2 घंटे के बीच में काफी ज्यादा वॉलाटाइल मार्केट का फायदा उठा सकते हैं एंड काफी ज्यादा हद तक प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मेजर करेंसी पेयर्स में आप अच्छा खासा ट्रेड करके बना सकते हैं, लाइक यूरो USD, GBP USD, स्विस फ्रांस USD, इस तरह के जो भी पेयर्स हैं उसमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी भी अपनी प्लान कर सकते हैं कि इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करके मुझे आगे जाना है, एंड जो भी आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या फिर टेक्निकल स्ट्रैटेजी हो, अगर आपने हमारे टेक्निकल स्ट्रैटेजीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने सारे टेक्निकल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके साथ ही मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का भी वीडियोस बनाया हुआ है, तो वो भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, जो कि कॉमन होता है फॉर ऑल काइंड ऑफ मार्केट, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, तो सबके लिए कॉमन होता है, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके साथ ही आप देखो तो मार्केट जो है 5 डेज वर्किंग होते हैं।
ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज वर्किंग होते हैं। ओके, तो मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे इवनिंग तक मार्केट बंद हो जाती है। ठीक है, फ्राइडे इवनिंग तक मार्केट बंद हो जाती है और स्टार्ट कब होती है? संडे इवनिंग को स्टार्ट होती है। ठीक है, संडे इवनिंग मतलब मंडे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो गैप मिलता है, मार्केट गैप, और इस बीच कुछ न्यूज आ जाती है। ठीक है, इस बीच कुछ न्यूज आ जाती है, तो वो न्यूज की वजह से भी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है, ठीक है, या फिर करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएशन जो होता है, वो गैप अप या गैप डाउन आपको देखने मिल सकता है। फॉर एग्जांपल ये सर्टेन प्राइस पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है, तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट ओपन हो तो कुछ यहाँ ऊपर ओपन हो या फिर कुछ नीचे ओपन हो, एज पर दी मार्केट न्यूज इम्पैक्ट। ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको देखने मिलेगी। इसके साथ ही विंटर एंड समर सीजन का मैंने बात किया, तो 1 घंटा आगे पीछे मार्केट ओपन होती है सिडनी सेशन में, लंदन सेशन में एंड न्यूयॉर्क सेशन में। तो उसमें भी कुछ ब्रोकर्स आपको अलाउ करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ट्रेडिंग आवर्स देते हैं, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर पाते हो और अच्छा खासा आपको टाइमिंग भी मिलता है ट्रेड करने के लिए। तो ये सारे एडवांटेज एंड ये सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा पाते हो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ट्रेडिंग सेशन का यूज़ करके किस तरह से ओवरलैपिंग आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, एंड ओवरलैपिंग के टाइम पे जो ओवरलैपिंग टाइम जोन है, उसमें आप मेजर करेंसीज में इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेड लेके आप किस तरह से अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एंड इसी के साथ ही आज का वीडियो क्लोज करते हैं। एंड इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी, जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा थैंक यू। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इसी तरह ग्रो होते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।